नहीं मानते, सरकारों को वे सरकार नहीं मानते। एनएच में भी हमारी दिल्ली में भी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारा और जो कंसेंसस है जो ये बनाता है उनके साथ में एक एग्रीमेंट हो गया और अब जो एग्रीमेंट हुआ उसके तहत हम ले रहे हैं। वे उस एग्रीमेंट से भी हट रहे हैं। उस एग्रीमेंट में जहाँ पे वो 70 रुपया लेते हैं वहाँ पे 42 रुपया ले सकते हैं। ये एग्रीमेंट में भी है। वो अपने ही बनाए हुए कानून को नहीं मानते। हमारा इस चीज़ का विरोध था कि ये गलत है। अगर कोई देने से मना करता है, कहता है कि भाई कम हम देंगे, उसके खिलाफ मारपीट करते हैं, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं और वे बहुत से मुकदमे वहाँ पे दर्ज हैं। जो सड़क उन्होंने बनाई उस पर करीब 250 से ज़्यादा मौत हुई अब तक उनकी कमी के कारण। जहाँ पे अंडरपासेस बनने थे, जहाँ पे सर्विस रोड बननी थी, जहाँ पे नाले बनने थे, वो कुछ नहीं उन्होंने बनाया। वहाँ पे पूर्ण रूप से नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग। तो हमारा ये था कि एक ये विरोध हमारा था कि सरकारें हमारी बात सुने। मुख्यमंत्री के या उत्तर प्रदेश सरकार या हरियाणा जहाँ जहाँ पे भी वो है, उनकी हाथ में कोई चीज उसमें नहीं है। ये एग्रीमेंट में साइन है। वो मुख्य समस्या शायद सर्विस रोड के चलते पैदा, सर्विस रोड के चलते। अगर वहां से जैसे मेरठ के लोग 7 किलोमीटर अगर सर्विस रोड हो उनको देनी चाहिए, वे उस सड़क को नहीं यूज कर रहे, 7 किलोमीटर सड़क यूज करते हैं, वे जाते हैं कहीं, तो बगैर पैसे के वे जा सकते हैं। ये एग्रीमेंट में साइन है, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। वो तो अपनी गुंडागर्दी के बल पे वो वहां से टोल वसूलेंगे और आज बेहद ज्यादा हालात वहां की खराब है। आज भी वो उसी हिसाब से गुंडागर्दी उनकी चल रही। हर जगह ये है कि अगर 24 घंटे में लोग वापसी करेंगे तो उससे 1.5 गुना पैसा ले लेंगे। वो सब जगह आपको टोल पे देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर नहीं है। एक ट्रक से 410 रुपया भी लेते हैं, जब चाहे जब मर्जी से रेट बढ़ा देते हैं। वहाँ के अधिकारियों की नहीं सुनेंगे, यहाँ की सरकारों की नहीं सुनेंगे। यही हाल हम बॉम्बे गए, हम जैसे आदमी जब पैसे नहीं दे सकता, आंदोलनकारी आदमी है, तो जब महसूस हुआ हम बॉम्बे गए, 2 गाड़ी हमारे प्रति, हम लाल बत्ती के हकदार नहीं है। हम जैसे आदमी ने अपनी गाड़ियों पे लाल बत्ती रख के टोल पे पैसे ना देना गए, हम बॉम्बे तक गए आए। जितना तेल में खर्चा बॉम्बे तक लगता है उससे ज्यादा टोल का खर्चा है। और ये बहुत आदमी अगर रिलीफ मिल जाए तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे सड़कें बने, अच्छे स्कूल बने, लेकिन वे अपना प्रॉफिट रखें, उसको आमदनी का स्रोत न बनाए, जनता को लूटने का काम न करें। ये सबके साथ में है। वहां पे पुलिस वाला वो फ्री नहीं चल सकता। वहां पे वो कहते हैं कि इस थाने में है कि नहीं, मैं तो दूसरी जगह है, ऑन ड्यूटी हो। वहां पर सरकारी अधिकारी ऑन ड्यूटी जा रहा है, शहर में उसका मकान है, दूसरी जगह उसकी पोस्टिंग है, वो वहां पे फ्री नहीं जा सकता। वहां पे मिलिट्री के जो एक्स लोग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वे लोग वहां पर फ्री नहीं जा सकते। वे किसी की कागज कोई दिखावे उसको सुनने को तैयार नहीं है। और एक गुंडागर्दी, महिलाएं साथ में बैठी है तो जबरदस्ती करेंगे। अच्छा, टोल फ्री कराने से पहले आपने सरकार को, एनएचआई को, इन लोगों को कोई चेतावनी दी थी, कोई इनसे गुहार लगाई थी कि भाई ये गोरख धंधा रोको? ये तो सब टोल फ्री कर दिया, ये सबने लगाई पहले, लेकिन उनके भी हाथ में नहीं है। 37 दिन तक टोल फ्री करवाने के बाद में आज भी रेट कम नहीं वहां के हुए। मतलब कितनी बड़ी लॉबिंग और कितनी बड़ी ताकतें उनकी होगी। मतलब इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये जहां जहां पे भी है, बैराज एक बिजनौर और मुजफ्फरनगर की सीमा पे एक को पड़ता है। इंदिरा गांधी ने उस बैराज का उद्घाटन किया, उसको 28 साल से ज्यादा टोल वसूलते हुए हो गए। 4 करोड़ 40 लाख उसकी लागत आई। 28 साल से वसूली हो रही है, आज 17 करोड़ रुपए उसको बकाया है। तो ये जनता कहां से दे देगी? ये इन्होंने पूर्ण रूप से अधिकारियों ने, नेताओं ने पूरे लूट के अड्डे बनाए। नेताओं के पास में सब टोल है। इसका भी पता चला है कि जो ये मेरठ में जो लगा है, इसके ये आंध्रा के मंत्री हैं, वो केंद्र में भी शायद हैं, उनकी पार्टनरशिप से ये बना हुआ है और वो बड़े पावरफुल वे लोग हैं। लेकिन ये जो यमुना एक्सप्रेस वे बना, कहा गया भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक एक्सप्रेस वे बना, एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि इस पर भी चलना महंगा है। हाँ, है महंगा है जी। जो लोग जाते हैं क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले, तो इसमें ये भी उस मॉडल पर बना है। आगरा, मथुरा, वृंदावन, ये सारा इसी रूट पे लोग हैं।
और इससे बनारस, लखनऊ, कानपुर ये शॉर्ट एक रास्ता है। तो इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है, आम जनता को बढ़ावा देना है, तो इस पर भी छूट होनी चाहिए। ये भी ज्यादा है, मतलब जितना ट्रैफिक इस पर को चलना चाहिए, महंगाई के कारण वो ट्रैफिक उतना नहीं चल पा रहा। अगर रेट इसके सस्ते हो जाएंगे तो जो मथुरा, जो दूसरी साइड को जो लोग जा रहे हैं, देश में जो तेल की खपत ज्यादा है, अगर सड़क बनेगी तो इसका एंजॉय करना चाहिए, इस पर जाना चाहिए, लेकिन रेट ज्यादा है इसलिए लोग नहीं जाते। करीब 350 रुपया एक साइड का आगरा तक लग रहा है। तो इसको भी टोल फ्री कराने का कुछ ये कोई इरादा? हमने बताया, जैसे NH के लोगों से भी बात हुई, यहाँ पे जो DND जो दिल्ली और नोएडा के बीच को जो टच करता है उनसे भी बात हुई, उनके अधिकारियों से बात हुई, नोएडा के अधिकारियों से भी बात हुई। हमने कहा है कि जैसे इनका पूरा रिपोर्टिंग जो NH इसका है, DND वाला, इसकी लागत कितनी है, कितना इसने कमा लिया, क्या इसके एग्रीमेंट है, आप वो इसके ले लें। ये फ्री हो जाए, इसको फ्री करवो, इससे रेट कम करवो, ज्यादा रेट है। मोटरसाइकिल वाला फ्री नहीं चल सकता, वो 11 रुपये लेता है। मोटरसाइकिल पर कहीं पैसे नहीं लगते भाई, उनसे उनके कम कर दो, फ्री नहीं करते उनके आधे कर दो, होना तो फ्री चाहिए। ये कहते हैं जी इस पे ज्यादा मोटरसाइकिल आ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे, भाई आधे कर दो। जो आदमी मोटरसाइकिल ले रहा है वो छोटी मोटी नौकरी करता है गांव देहात से आने के, उसके तो हालात वैसे ही खराब है, वही दंड है उसको कि वो मोटरसाइकिल से चल रहा है सर्दी में, गर्मी में, बरसात में। चलो आप 5 रुपया ले लो, गाड़ी वाले से ये कौन सा वो है जी। इनकी एक बहुत बड़ी मिली भगत है कि जी 21 रुपये लेंगे, 22 रुपया लेंगे। भैया तो आप 15 रुपये लो, 20 रुपया लो, 25 रुपया लो, ये 22 रुपये का उसका कौन सा गणित है। लोग आते हैं, अगर जी वो 2 रुपया खुले नहीं होंगे, 30 रुपया दे देंगे वे, या 50 दे देंगे, हम कह देंगे जी खुले नहीं, वो छोड़ कर चले जाते हैं। ये 30 रुपया वसूलते हैं, 22 की जगह 30 वसूल ले। ये क्यों 20 रुपया नहीं करेंगे, मतलब कौन सा गणित है कि 22 लेंगे। ऐसा ही वहां गुड़गांव में है, अब जी 22 रुपया लेंगे, मतलब 22 की कौन सी संख्या है। 2 रुपए किसी के पास में खुले नहीं पाएंगे, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो उससे जितने वहां पे टोल पे कर्मचारियों का खर्चा है, उस 22 रुपए से ऊपर की वो, उससे इनका पूरा खर्चा निकल जाता है। ये इनकी पूरी मिली भगत है, पूरा डीप में हम गए, जानकारी करी उससे। अच्छा, अब अगर ये हालात नहीं सुधरे, जिन मांगों को लेके, जिन कारणों को लेके आपने टोल को फ्री करवाया 37 दिन तक उत्तर प्रदेश में, अगर ये स्थितियां नहीं सुधरी तो फिर क्या? फिर नहीं है, मुख्यमंत्री जी से बात होगी और मुख्यमंत्री जी इन इश्यू को समझते हैं। अखिलेश जी को ये सारी चीजें बताई जाएगी और उनसे ये है कि वो केंद्र को चिट्ठी लिखें कि टोल की पॉलिसी चेंज हो, इसमें स्टेट की भी जिम्मेदारी हो। अगर रेट बढ़ता है तो स्टेट, वहाँ का जिस जिले में टोल लगे हुए वहाँ के कलेक्टर, उनको इसमें शामिल करा जाए, कुछ लोगों को और उसमें शामिल करा जाए जो सामाजिक लोग हो, और उनको हालात बताए जाए सारे। इसको जो जिस दिन ये टोल चला है रात के 12 बजे चालू करा गया, काम कंप्लीट नहीं है, मतलब 40 लाख से 70 लाख की रोज की आप कलेक्शन कर रहे हो। हमारी तो ये NH की रोड थी पहली, इस पर तो हम चलते थे, इन्होंने खतौली बाईपास बनाया है, उसका वो टोल वसूल है। इनको खतौली बाईपास पर लगाना चाहिए, जो उस बाईपास को यूज करे उससे भी पैसे ले ले, जो अंदर खतौली में को जाना चाहे उससे ना ले। हमारी तो NH की रोड थी ये पहले, और इस तरह से तो ये पूरे सड़क पे टोल ही टोल दिखाई देंगे आने वाले टाइम पर, अगर इनको ना रोका गया। इनसे बहुत बड़ी वसूली हो रही है। ठीक है साहब, टोल से हटके अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ना का दाम घोषित कर दिया, आप लोगों की एक मांग थी, सरकार ने 40 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। ठीक है, आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है, इससे 40 रुपए से संतुष्ट है हम, और पॉलिटिकल हिसाब से संतुष्ट है। अगर किसान का फेवर देखें, पॉलिटिकल हिसाब से इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। कैसे? ये जो रेट बढ़ा है ये कंपटीशन का रेट है। पिछले साल जब यहाँ पे मायावती जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 2 साल तक 40-40 रुपए बढ़ाया, ये उसका रिएक्शन है। और अगर वो रेट ना बढ़ता तो इतना नहीं बढ़ता। आज दूसरे स्टेट है, यहाँ पे बीजेपी के लोग ये कह रहे एक दिन मिले जिसने रेट बढ़ा के हम कल अखिलेश जी का पुतला जलवाएंगे। मगर भाई क्यों? मगर आप मध्य प्रदेश का रेट बढ़वा दो,
आप यहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, वहाँ के रेट बढ़वा दो आप। कल भी आपके पुतला जलवा में आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेट उत्तर प्रदेश का है। हमने उनको कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे पूरी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड का 5 रुपया ज्यादा रेट होगा, यहाँ से बढ़ाएंगे जिस दिन भी तो 5 रुपया ज्यादा करेंगे। वो उनका एक वो है कि जो उत्तर प्रदेश में रेट होगा उससे 5 रुपया हम ज्यादा देंगे। हमने कहा कि आप जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट आपकी है, आप वहाँ पे इससे ज्यादा रेट आप करवाओ। हमें यहाँ पे आंदोलन करना पड़े, गन्ना जलवाना पड़े, हम अखिलेश जी से फिर कहेंगे कि भाई हमारे प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ का रेट सबसे ज्यादा रहना चाहिए, हम फिर डिमांड करेंगे। भाई हमारी तो ताकत इतनी थी संगठन की, हमने आंदोलन किए, हमने कुछ करा, ये रेट बढ़वा लिया। अखिलेश जी का इसमें धन्यवाद है। हमारी अभी 2 दिन पहले दीपेश हुड्डा से बात हुई, हरियाणा के मुख्यमंत्री से। हमने कहा जी रेट बढ़ा दो। अगर भाई मैं तो बढ़ाऊंगा नहीं, मैं उतना रेट कर ही नहीं सकता। हमने कहा जी आप फिर गन्ना भिजवा देना वहां पे, हम आपका गन्ना तुलवाएंगे, आप हमारा धान और गेहूं तोलते हो, आप उसको तोलते रखो। ये बैरियल हम समझौता चाहते हैं कि ये बैरियल बंद नहीं होना चाहिए। हम डीजल आपके यहाँ से सस्ता लेते हैं, फर्टिलाइजर सस्ता लेते हैं, अपना धान हम महंगे में बिकता है, हमारा गेहूं आप जाते हैं। गन्ना अगर यहाँ पर सस्ता है तो हम हरियाणा के किसान का गन्ना उत्तर प्रदेश में बेचना चाहता है। अगर वहाँ की सरकार भी रोकेगी तो हम फिर भी उनका गन्ना वहाँ पे बिकवाएंगे। ये आपस का आदान प्रदान है। चौधरी साहब यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, वक्त एक छोटी से ब्रेक का। हम यूं गए और यूं आए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए चक्रव्यूह। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा मोती हर महफूज रहेगा, हर चेहरे पर नूर बहेगा, मजबूत इरादों के संग ही हर मजहब खुशहाल रहेगा। मजबूत इरादे और महान संकल्प के साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा ने अल्पसंख्यकों के हितों में कदम उठाया है। हमारे प्रदेश में बहुत ही सौहार्द है धर्मों में, जातियों में, इसलिए अलग से एक मंत्रालय बना करके मैंने उसको अपने साथ रखा है। सिख भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनके लिए विकास की योजनाएं जो आ रही हैं उन पे गति भी आएगी और उनके लिए और विकास के रास्ते शासन सोचेगी, जिसके लिए हम कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 12वीं कक्षा पास करने पर अल्पसंख्यक गरीब कन्याओं को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि, कलियर शरीफ को अजमेर शरीफ की तर्ज पर विकसित करना, अल्पसंख्यक वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन की स्थापना भी की है। सरकार के इस कदम से अल्पसंख्यकों को भी आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। मजबूत इरादे, संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में है भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत। टिकैत साहब जी, आपके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत, उन्होंने किसानों की ताकत का एहसास कराया पूरे हिंदुस्तान की सियासत को। सिसोली में जो घटनाक्रम हुआ उससे पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया के पटल पर छा गए महेंद्र सिंह टिकैत जी। आप उस परंपरा के वारिस हैं, उस उत्तराधिकार के वारिस हैं। आपको नहीं लगता कि किसानों का वो जो जज्बा था, वो जो लीडरशिप थी महेंद्र सिंह टिकैत में, वोट क्लब वाला आंदोलन जिसमें भारत की सरकार ने, वो जज्बा, वो जोश, वो आग कहीं कमजोर पड़ रही है इस दौर में? नहीं, कोई कमजोर नहीं है। जो पॉलिटिशियन है वो नहीं चाहते कि देश में किसान संगठन मजबूत हो। ये पूरा इफेक्ट उसका है जी। सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों किसान संगठन के खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश में हम गए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां पर जमीन का रेट आज 12 रुपया मीटर है। वहां के किसानों ने एक प्रस्ताव करा कि हमको कपड़ा दे दो और जितने मीटर कपड़ा दोगे उतनी हमारी जमीन दे दो। ये उनकी रिक्वायरमेंट थी। हम वहां पे गए, उनकी लड़ाई लड़ी। वो पूरा जब डीपली उसमें गए
तो देखा कि कमलनाथ केंद्र में मंत्री है, एक बड़ी पावर उनके पास में है, उनको 7,200 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश की सरकार ने वहां पे दे दी, तो किसके सामने फरियाद करेंगे। जब हम वहां पे गए, हमारे साथ 10,000 लोग, हमारी गिरफ्तारी हुई, हमको 27 दिन जेल में रखा गया, हमारे खिलाफ वहाँ की बीजेपी